अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक पर सेशन लाइव है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लें तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने अरेज का टॉपिक पढ़ा था। अरेज के अंदर ट्रेवर्सल कैसे करते हैं, और हमने एक लीड कोड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। और आज हम एक और लीड कोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि अरेज से रिलेटेड है। तो मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। यस सर, विजिबल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है लीड कोड का, अरे से रिलेटेड है। रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द सॉर्टेड एरे। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट से क्लियर है कि हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है किसी सॉर्टेड एरे से। हमें कोई एरे गिवन है सॉर्टेड, और हमने उसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कोई क्वेश्चन को रीड करेगा? यस सर, चलो मैं कर देता हूँ। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स sorted इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमारे पास एक इंटीजर की अरे है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। रिमूव द डुप्लीकेट्स इन प्लेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट्स अपीयर्स ओनली वंस। उसमें कुछ डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स हैं और ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर ओनली वंस। हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी केप्ट द सेम। Then return the numbers of unique elements in nums. Consider the number of unique elements of nums to be k. To get accepted, you need to do the following thing. यानी कि उसमें जो k है, इतने unique elements हैं। Change the array num such that the first k elements of nums contain the unique elements in the order they were present in nums initially. The remaining elements of nums are not important as well as the size of nums. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि सर ने रीड किया है, तो हमारे पास एक अरे नम्स गिवन है जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। इसका सिंपल यही मतलब है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। पता नहीं कंफ्यूज करने के लिए क्यों लिखा हुआ है इन्होंने लीड कोड पे। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें से रिमूव करने हैं डुप्लीकेट्स इन प्लेस। इन प्लेस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन प्लेस का मतलब ये है कि हमने बगैर किसी एक्स्ट्रा अरे को यूज किए हुए हमने सॉर्टिंग करनी है, और हमने जो रिजल्ट है वो रिटर्न कर देना है। सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर्स ओनली वंस, कि हर एलिमेंट उस अरे का सिर्फ एक बार अपीयर हो। और जो रिलेटिव ऑर्डर है हमारे एलिमेंट्स का, वो क्या कहते हैं, चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 0 1 2 3 5 था, तो एंड पे हमारे पास यही ऑर्डर होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। देन रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन नम्स। रिक्वायर्ड ये है कि हम लोग कितने ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि यूनिक थे वो रिटर्न करते हैं। और हम लोग कंसिडर करेंगे कि जो कंसिडर द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ नम्स टू बी हम लोग कंसिडर करेंगे कि हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए दो कंडीशंस हैं, दो काम करने हैं हमने। तो सबसे पहले तो हमने अरे चेंज करनी है नम्स की, और वही बात दोबारा उसने यहाँ पे लिखी हुई है।
इसको हम लोग स्किप करते हैं और हमने एलिमेंट को रिटर्न करना है के हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमारे पास इनपुट क्या है, एक अरे है नम्स की, 1 1 2। तो अगर आप में से कोई मुझे बताए कि इसमें डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दें तो मेरे पास क्या बचता है? 1 and 2। 1 और 2। 1 और 2, बिल्कुल। तो हमारे पास आउटपुट में यही आ रहा है। अब आउटपुट में हमारे पास जो अरे बनेगी वो 1 बनेगी और 2 बनेगी, और सिंपल जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, हमने उनको रिटर्न कर देना है। बजाय इसके हमने ये नहीं सोचना कि बाकी जो एलिमेंट्स की जगह पे है वो क्या है, वो उसको इग्नोर करना है। चाहे उधर अंडरस्कोर कर दें या कुछ भी कर दें, हमने उसको इग्नोर करना है। सेम लाइक ये वाली जो एग्जांपल है ना, 1 1 2 है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 1 को आंसर में रिटर्न करेंगे, एक ये बन जाएगा, और एक 2 को आंसर में रिटर्न करेंगे। सिंपल ये अरे पे रिटर्न कर देंगे और आउटपुट हमारे पास 2 है, कि 2 इसमें यूनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है। सेम इस तरह सेकंड एग्जांपल को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम लोग इस अरे को ट्रेवर्स करें, सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट आता है 0। ठीक है। फिर हमारे पास एलिमेंट आता है नॉन डुप्लीकेट 1। फिर हमारे पास नॉन डुप्लीकेट 2 है। फिर जो 3 है, एट द एंड हमारे पास 4 आ रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 5। तो ये हमारा आंसर है 5। यही हमारे पास सेकंड एग्जांपल में हमें गिवन है कि हमने आउटपुट क्या करना है, 5 को करना है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिंपल सी जो अप्रोच हमें नजर आ रही है ना, वो हम क्या करें, हम कोई भी एक अरे बनाए। ठीक है। उस अरे के अंदर हम क्या करें, सबसे पहले इस अरे पे हम लोग जो हमें गिवन है इस पर ट्रेवर्स करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 0 आया, पहला एलिमेंट तो हमारे पास हर हाल में होगा ही होगा, क्योंकि वो हमने ऐड करना ही करना है। 0 आया, हमने 0 को यहाँ पे कर दिया। फिर हम लोगों ने आगे ट्रेवर्स किया, अच्छा 0 है, अच्छा 0 तो डुप्लीकेट है, इसको छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने 1 को देखा, 1 पे आगे हमने अपनी अरे में 1 को पुट कर दिया। बाकी ट्रेवर्स किया, 1 1 दोबारा डुप्लीकेट है। फिर हम लोगों ने 2 को किया, 2 को अरे में पुट कर दिया। फिर 3 पे हम लोग आए, 3 को पुट किया, और 4 पे आए, 4 को पुट किया। ये हमारे पास आंसर तो आ गया, ये अरे हमारे पास है। लेकिन ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है। हमने इन प्लस सॉर्टिंग नहीं की, ये डिफरेंट अरे, ये इनपुट की, ये आउटपुट की, हम लोग डिफरेंट अरे दे रहे हैं। सोल्यूशन आपका ये भी ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास इन प्लेस सॉर्टिंग करनी है हमने। तो ये वाला मेथड तो यहाँ पे हमारे पास फेल हो जाता है। अब हमने इसको कोई और मेथड यूज करना है, तो उससे हम लोग इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने में, या इस तरह का कोई इशू? ओके, चलें, क्लियर है सबको? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ना हम लोग एक अप्रोच यूज करते हैं इन प्लेस सॉर्टिंग करने के लिए, 2 पॉइंटर्स की। 2 पॉइंटर्स कोई मुश्किल अप्रोच नहीं है, सिंपल सी अप्रोच है कि हम लोग 2 पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करेंगे इस जगह पे, सेकेंड इंडेक्स। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया आना ही आना है। हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करेंगे और उनका नाम होगा लेफ्ट और राइट। करना हमने ये है कि इनिशियली जो लेफ्ट और राइट की वैल्यू है वो हमारे पास इस जगह के ऊपर सेट है। तो फर्स्ट एलिमेंट तो हमारे पास एज इट इज स्टोर हो गया। यहाँ पे बस जो एक इशू है ना, कि जो हमारे पास बेसिकली मसला आएगा कि हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये एलिमेंट यूनिक है या नहीं, ये डुप्लीकेट है या यूनिक है। उसके लिए सिंपल सा अप्रोच ये है कि ये अरे है सॉर्टेड, हम लोग इससे पिछला एक एलिमेंट चेक कर लेंगे। पिछला एलिमेंट हमें ये बता देगा कि ये एलिमेंट यूनिक है या डुप्लीकेट है। अगर हम लोग, इसलिए हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं अपना कोड, वो फर्स्ट इंडेक्स से करेंगे, ना कि 0 इंडेक्स से। इस इंडेक्स पे हम लोग खड़े हुए हैं 0 पे, हम लोग चेक करेंगे इससे पिछला इंडेक्स 0 है। अच्छा, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये एलिमेंट हमारे पास डुप्लीकेट है, यूनिक नहीं है। तो हम लोग फिर अपना जो राइट पॉइंटर है उसको हम लोग आगे मूव कर देंगे। ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर अभी यहीं पे है, राइट पॉइंटर को हमने आगे मूव कर दिया। राइट पॉइंटर इस टाइम पे 1 पे प्लेस्ड है। अब 1 को चेक करना है, ये यूनिक है या डुप्लीकेट है। तो उसके लिए हम लोग इसको पिछले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, तो ये सेम नहीं है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, अब इस 1 को उठा के इस 0 की जगह पे रख देंगे।
तो जीरो खत्म हो जाएगा, और हमारे पास अभी तक की जो आउटपुट है ये जीरो, तो हमने एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर दिया ना। ठीक है। और अब जब वन को हमने वापस इसकी जगह पे रख दिया, तो हमारे पास यहाँ पे एक और ऐड हो गया वन। अभी तक ये हमारी आउटपुट की अरे इस तरह की दिख रही है। ठीक है। और लेफ्ट पॉइंट जब हमने एलिमेंट को रिप्लेस किया ना, फिर हम लेफ्ट पॉइंटर भी थोड़ा सा हम लोग आगे कर देंगे। इस टाइम पे लेफ्ट पॉइंटर इस जगह पे मौजूद है। नेक्स्ट एलिमेंट ये वन है, इसको चेक करेंगे। वही चेक करने का तरीका है, इसका लास्ट एलिमेंट चेक करेंगे क्या है। वो हमारे पास आ रहा है वन, तो ये सेम है। तो डुप्लीकेट हो गया, तो डुप्लीकेट की सूरत में हम लोग सिर्फ अपना जो है वो राइट पॉइंटर आगे करते हैं। राइट पॉइंटर इस टाइम पे इस वन के ऊपर आ गया। अब सेम इस एलिमेंट को चेक करेंगे, इसके पिछले से वो भी वन है। फिर हम लोग अभी लेफ्ट यहीं पे है, तो इसको चेक किया, ये सेम है। कुछ भी नहीं करेंगे, राइट पॉइंटर को थोड़ा सा आगे मूव कर लेंगे। यहाँ पे आता है टू। टू को लास्ट एलिमेंट से चेक करेंगे, तो ये वन है। तो ये तो यहाँ पे यूनिक यूनिक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर अभी तक हमारा यहाँ पे था। लेफ्ट पॉइंटर को सिर्फ उसी सूरत में मूव करना है जब आपके पास कोई यूनिक एलिमेंट आपको नजर आए। तो लेफ्ट को यहाँ पे मूव कर देंगे। ठीक है। और इसको जाके यहाँ पे प्लेस कर देंगे वन पे। तो अब हमारे पास जो आउटपुट अरे बन रही है वो यहाँ पे टू बन रही है। सेम प्रोसीजर यही हम लोग रिपीट करते जाएंगे। इस पूरी का ड्राई रन कर लेते हैं। अभी हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो इस जगह पे खड़ा है, इस इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे खड़ा है। ठीक है। और सॉरी, फोर्थ इंडेक्स पे, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे तीन वैल्यूज तो हमने यहाँ पे कर ली हैं। इन दो वैल्यूज को चेक करेंगे, थ्री और टू को। तो ये भी हमारे पास यूनिक है। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको उठा के इस जगह पे ले आएंगे। अभी ये अगर आपको थोड़ा सा इशू लग रहा है इसमें, तो भी पूछ लें, नहीं तो हम लोग यही अप्रोच यूज कर रहे हैं। थ्री को यहाँ पे प्लेस कर देंगे वन की जगह पे। तो लेफ्ट पॉइंटर हमारे पास एक आगे मूव कर देंगे, तो अभी के लिए लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे है। अगेन लास्ट एलिमेंट बच गया थ्री और फोर। इसको कंपेयर करेंगे, फोर को हम लोग थ्री से, तो यूनिक है। तो इसको उठा के हम लोग ले जाएंगे इस जगह पे। तो हमारे पास एंड पे जो आंसर आएगा वो, यहाँ पे हमने थ्री सॉरी प्लेस नहीं किया पहले। थ्री भी यहाँ पे है और फोर भी यहाँ पे है। अभी आपके पास जो लेफ्ट पॉइंटर है वो फिफ्थ इंडेक्स पे खड़ा हुआ है, इस जगह पे। हमारे पास जो आउटपुट की अरे बन गई है वो ये बन गई है। सारे सॉर्टेड हो गए हैं और बाकी की प्लेसेस को हमने इग्नोर कर देना। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का अभी तक? यहाँ तक समझ में आया किसी को कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है? आई थिंक सर क्लियर है। ठीक हो गया। तो आप रिपीट कर देते हैं कि अभी हम तक हम कैसे इसको सॉल्व, बस अप्रोच बता दें। अप्रोच ये है कि हम टू पॉइंटर यूज़ करेंगे। एक लेफ़्ट पॉइंटर हम रख देंगे ज़ीरो पे, ज़ीरो इंडेक्स पे। और राइट पॉइंटर हम उसके नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। और राइट नहीं पॉइंटर सर, को। जी। एक चीज क्लियर कर दूं मैं। फर्स्ट इंडेक्स तो हमने एज इट इज रखना है, ये मैंने शुरू में बताया था, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू तो हमने एज इट इज रखनी है। हमने दोनों पॉइंटर्स फर्स्ट इंडेक्स से इनिशियलाइज करने हैं, क्योंकि हमने जब एक वैल्यू पीछे मुड़ के देखना है कि ये यूनिक है या डुप्लीकेट है, तो हमने दोनों पॉइंटर्स को फर्स्ट इंडेक्स से इनिशियलाइज करना है। होप सो क्लियर है। यस सर। फिर हम उसको पहले लेफ़्ट को इंक्रीज करेंगे, फिर इसको उनकी प्लेस चेंज करेंगे अगर वो डिफरेंट बिल्कुल हैं। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोड देखेंगे तो मजीद समझ में आ जाएगा, आपको इजी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक हमारे पास एक लेफ्ट पॉइंटर ले लिया, और जो राइट पॉइंटर है बेसिकली वो फॉर लूप के अंदर ही हम लोग करेंगे उसको यूज। तो लेफ्ट पॉइंटर को वन से इनिशियलाइज कर लिया, और राइट पॉइंटर को भी जो हमने इनिशियलाइज किया वो वन से किया। ये बेसिकली मैं कह रहा था, क्योंकि अगर हम लोग फर्स्ट से इनिशियलाइज करेंगे ना, फर्स्ट इंडेक्स से, तो फायदा नहीं है उसका, क्योंकि हमने एक एलिमेंट पीछे देखना है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने दोनों पॉइंटर्स को फर्स्ट इंडेक्स से इनिशियलाइज किया।
तो सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है हमने, और उस कंडीशन की बेस के ऊपर हमने फैसला करना है कि हमने लेफ्ट पॉइंटर को आगे मूव करना है या नहीं करना। तो हम लोगों ने एक लेफ्ट पॉइंटर को इनिशियलाइज किया, फिर हम लोगों ने राइट पॉइंटर को इसी के अंदर इनिशियलाइज किया, और इस लूप को हमने चलाया अरे की लेंथ तक। तो हम लोगों ने ये कंडीशन में बस ये चेक करना है कि नम्स ऑफ आर पे इस टाइम हमारे पास ये वाली चीज पॉइंट आउट कर रही है, ये वाला जीरो है। ये क्या इक्वल है नम्स ऑफ आर माइनस वन के? आर माइनस वन इससे पिछला एलिमेंट है, क्या जीरो जीरो के बराबर है? बस ये चेक करना है। अगर तो बराबर है तो हम लोग क्या कहते हैं, हमें यहाँ से पता चल गया कि ये डुप्लीकेट है। तो हमने कुछ भी नहीं करना, हमने क्या कहते हैं, सिंपल ना जो है कंटिन्यू कर देंगे, और इस कंडीशन, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नम्स ऑफ आर इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आर माइनस वन। हमने इस एलिमेंट के अंदर तभी जाना है जब वो हमारे पास एलिमेंट यूनिक हो। तो ये यूनिक नहीं है अभी, नम्स ऑफ आर और नम्स ऑफ आर माइनस वन ये दोनों जीरो जीरो हैं। तो हम लोग सिंपल फॉर लूप है, फॉर लूप खुद ब खुद राइट पॉइंटर को एक इंक्रीमेंट कर देगा, हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है वन। अब कंडीशन में आ जाए, वन और जीरो को कंपेयर करें, ये हमारे पास यूनिक है। तो नम्स ऑफ आर में वन है, और आर माइनस वन में जीरो पड़ा है। तो ये नम्स ऑफ आर में वन है, और नम्स ऑफ आर माइनस वन में जीरो है। जीरो इज नॉट इक्वल टू वन, कंडीशन फॉल्स हो गई। हम इसके अंदर कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे। हम लोगों ने अब सिर्फ रिप्लेस करना है, जिस तरह मैंने आपको इधर बताया था कि अगर हमारे पास डुप्लीकेट पर ना बने, सॉरी, हाँ डुप्लीकेट अगर ना बने तो हम लोग इसको उठा के इधर कर देंगे, और ये ज़ीरो हमारे पास जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये हमारे पास इस तरह की आउटपुट की एरिया बन रही है। तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे लेफ्ट की जगह पे नम्स ऑफ आर की वैल्यू को, और लेफ्ट पॉइंटर को एक आगे इंक्रीमेंट कर देंगे उसमें। तो इसी तरह हम लोग ये पूरा लूप, जिस तरह मैंने भी आपके सामने ड्राई रन किया, इसको ड्राई रन करेंगे। एट द एंड क्या होगा, लेफ्ट पॉइंटर वहां पे प्लेस्ड होगा जहाँ पे किसी ने, अच्छा, लेफ्ट पॉइंटर एट द एंड हमारे पास वहां पे आ रहा होगा जहाँ पे हमारे पास एलिमेंट लास्ट यूनिक एलिमेंट पड़ा होगा, उसकी लेंथ जो भी होगी लेफ्ट पॉइंटर की, वो हमारे पास आंसर होगी। इस तरह इसकी अगर आप लेंथ को चेक करें, 1 2 3 4 5, तो हमने सिंपली लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ पे रिटर्न कर देना। तो हमारे पास वही आउटपुट आएगी हमारे पास। तो ये इसका छोटा सा कोड है। तो किसी को अगर समझ नहीं आया तो क्वेश्चन पूछ लें। इसको हम समझ लोग आ गया सर। समझ आ गई, ओके। इसको हम लोग सबमिट भी करके देख लेते हैं। इसमें यही हो रहा है ना कि हम लोग कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, इन प्लस सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई भी क्या कहते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी एक्स्ट्रा नहीं यूज हो रही। सबमिट सर का बटन इसको कहाँ थोड़ा है? सा समराइज कर दें, ये चैट में एक क्वेश्चन है, समराइज कर दें। अच्छा, मैं कर देता हूँ, 1 मिनट। इसको 1 मिनट सबमिट कर लेते हैं पहले। तो सबमिट करने के बाद ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की, ओके, इसमें नहीं है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कोई मुझे बता सकता है इसकी क्या है? जो ऊपर सबमिट पूरी, के साथ वॉच है उसमें चेक करनी चाहिए। सॉरी, मैम रिपीट करती हैं, आप क्या कहा है आपने? तो ये सबमिट के साथ जो वॉच है इसको प्रेस करें, इसमें एनालाइज का आई थिंक आ जाता है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, टाइम नहीं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो टाइम इसकी बिग ओ एन है। बेसिकली हम पूरी एरिया को एक जी दफ़ा सर। ट्रेवर्स कर रहे हैं, वो तो बिग ओ एन है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास जो है वो बिग ओ वन वो होगी। भी क्योंकि वो इन प्लेस कर रहे हैं तो इस वजह से बिल्कुल, उसकी कोई एक्स्ट्रा, अगर हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे होते ना एक और एरे, और उसमें अगर हम सोल्यूशन को सबमिट कर रहे होते तो पॉसिबल था कि वो उसमें हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो रही होती। और लूप भी अब हम लोग जस्ट एक लूप यूज कर रहे हैं और उसमें वो ट्रेवर्सिंग वो सारी प्रॉपर उसमें कर रहा है, तो इस वजह से हमारा बिग ऑफ एन आ रहा है। बिल्कुल, जी हो गया अच्छा, सर। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं। ये जो टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ना, ये हम
सेकंड या थर्ड वीक में इसको थोड़ा सा कवर करेंगे, क्योंकि अभी हम बिगनर हैं। तो अभी ये स्टार्ट ही किया है, इसीलिए अभी से ये टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी में भी बिगनर लोगों को समझना आए, तो इसको हम कवर करेंगे। अभी अगर कोड कह लें स्लो भी है ना, जैसा भी है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो ठीक है। इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, सेकंड या थर्ड वीक में हम इसको रखेंगे, तो फिर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया। सर वो जो चल। चैट में आया क्वेश्चन के समराइज कर दें, लाइक जस्ट आप पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम को बता दें और थोड़ा सा मतलब जस्ट ओ, एक बार दोबारा ओके। से कर दें ताकि वो क्लियर हो। ओके, मैं कर देता हूँ जल्दी से। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हमें कोई एक अरे गिवन थी और हमने उसमें से सिर्फ डुप्लीकेट्स को रिमूव करके जितने बाकी एलिमेंट्स थे उनका काउंट रिटर्न करना है। एग्जांपल में 1 1 2 है, इसमें 1 है डुप्लीकेट, और अगर डुप्लीकेट को रिमूव कर दें तो हमारे पास 1 और 2 बचता है। तो हमने जस्ट 1 और 2 को रिटर्न करना था, और हमारे पास जो आउटपुट थी वो 2 थी। इसमें अगर आप जिस तरह ये आउटपुट में लिखा हुआ है ना नम्स की, इसको भी रन कर देंगे वो हो जाएगा हम, क्योंकि इससे भी हमारा कोड चल रहा है तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो हमने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स को रिटर्न करना था। अप्रोच हमने कुछ इस तरह यूज की कि हमने दो पॉइंटर्स को इनिशियलाइज किया, और सेकंड इंडेक्स से इनिशियलाइज किया यहाँ से, सेकंड फर्स्ट इंडेक्स से, सॉरी, जीरो पे नहीं। और हम लोग बस चेक करते गए हैं कि इसका जो पिछला एलिमेंट है, की चीज जो यहाँ पे हमने बस चेक करनी है ना, कि क्या ये एलिमेंट डुप्लीकेट है या ये एलिमेंट यूनिक है, वो हम लोग इसके पिछले वाले इंडेक्स से हमें पता चल जाता है। तो बस यही एक कंडीशन है जिसके बेस पे हम लोग चेक करते हैं कि आया ये एलिमेंट यूनिक है या डुप्लीकेट है, और उसके बेस पे हम लोग अपना लेफ्ट और राइट पॉइंटर इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो एंड पे हमारे पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिक होते हैं वहाँ पे हमारा लेफ्ट पॉइंटर प्लेस्ड होता है, और हम उसी को रिटर्न कर देते हैं। तो सर इसमें एक कंडीशन ये भी होगी, एक तो ये सॉर्टेड होगा, दूसरा ये कि एटलीस्ट एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तभी हम लोग, अगर कुछ भी नहीं होगा तो हम जस्ट लेफ्ट को जो इनिशियलाइज 1 से किया कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट होगा इस एरे में। और जी मैम, एक एलिमेंट इसमें होगा। ये कॉन्स्टेंट्स में भी ये दिया हुआ है कि जो नम्स जी की जी, जो वही देख लेंथ रही है ना, थी। वो हमारे पास 1 से 3 × 10⁴ तक होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, सॉर्टेड भी होगी और कोई ना कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। बिल्कुल। जी सर। चलिए। तो थैंक चले यू मैम, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलिए। प्रेजेंट। जी सर। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है, मैं जल्दी से इसको प्रेजेंट करती हूँ। कोई रीड करेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट या मैं स्टार्ट कर लूँ? चलिए मैं बताती अच्छा, हूँ। एक चीज मैं इधर ऐड कर दूं सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, कि ये सेशन ना आप सबके लिए ही है। तो आप सबको जितना इसमें मौका मिले पार्टिसिपेट करने का, आप क्या करें, बोला करें। जितना आप ज़्यादा बोलेंगे उतना आपको समझ में आएगा। हम लोग आके प्रेजेंट करके चले जाएंगे, उसका फायदा नहीं होगा फिर। तो हमें तो क्या कहते हैं, मसला नहीं है लाइक जितना आप। इट्स अ काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन कि हम लोग भी साथ ही बिल्कुल। कर रहे हैं, लर्न करते हैं, साथ ही कर रहे हैं। और जितनी डिस्कशन ज्यादा होगी ना, उससे ये होगा कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके भी हमारे भी सबके। तो चलिए ये है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। अभी इसमें जो प्रॉब्लम उन्होंने दी है कि यू आर गिवन एन एरे प्राइसिस, प्राइसिस नेम से एक हमारे पास एरे होगी, और मैं साथ साथ एनोटेट करती जाऊँ ताकि वो फिर टाइम भी हमारा हो जाएगा। अच्छा, जो एरे का नेम होगा वो होगा प्राइसिस, ठीक है, प्राइसिस नेम से एरे होगी। और उसमें उन्होंने कह दिया कि जो भी उसके अंदर इंडेक्स की वो जो भी मतलब पड़ी होगी, वैल्यू होगी ना, वो उस दिन की आपकी होगी कि आपने उस टाइम पे आपने स्टॉक एक, अच्छा चलेगा, हम सपोज करते हैं कि फर्स्ट हमारे पास 4 है, 4 है कि हमने इस दिन पे सिंगल डे पे हमने एक स्टॉक बाय किया है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट में आएगी वो ये है कि यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन फ्यूचर टू सेल द स्टॉक। अच्छा, अब इसमें जो एरे अगर हम लोग डिजाइन करते, लास्ट लाइन भी मैं पढ़ लूँ फिर उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन, इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट आप रिटर्न जीरो कर देंगे।
अच्छा, एरे में ना ऑलरेडी आपके पास डाटा मेंशन होता है, गिवन होता है, जैसे हम कहते हैं फिक्स साइज होगा। आपने एक स्टॉक लिए, अगर हम इधर से ही एग्जांपल ले लेते हैं, 7, जैसे 7, आपने जो स्टॉक बाय किया है ना, उसकी प्राइस थी 7, ठीक। अब आप नेक्स्ट डे देखते हैं उसकी प्राइस 1 हो जाती है, मतलब डिक्रीज होगी। आप प्रेफर नहीं करेंगे कि नहीं, आपने इस दिन पे ये स्टॉक सेल नहीं करना, क्योंकि आपको प्रॉफिट उस दिन नहीं मिल रहा, बल्कि आप लॉस पे जा रहे हैं। आप नेक्स्ट डे देखेंगे, आपने यानी ये सिंगल डे सेल, सिंगल डे बाय की आपने कंपेयर करना है कि आपने किस सिंगल डे पे, जिस दिन प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है या सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, वो कितना प्रॉफिट होगा। आपने प्रॉफिट रिटर्न करना, आपने डे नहीं रिटर्न करना, लेकिन आपने चेक करना है, और उस दिन आपने उस अपने जो बाय किया हुआ था आइटम उसको सेल करना है। अच्छा, नेक्स्ट डे 3 है, वो भी डिक्रीज हो रहा है। उससे नेक्स्ट डे लाइक आपके पास 6 आएगा, और जो कि आपकी प्राइस ऑलरेडी है। सर इसमें मुझे आउटपुट में प्रॉफिट, ये 5 वाला मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये चीज़ कि कि। आउटपुट में 5 क्यों आया है? हाँ हाँ, क्योंकि मुझे ये ये लग देखें। रहा था कि हम फर्स्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे, और जिस दिन हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। ये देखें, हमने बाय करना है जिस दिन सबसे कम कीमत होगी। तो अगर फर्स्ट इंडेक्स पे देखें तो 1 है। 1 पे हमने इसको बाय कर लिया। बाय कर और लिया। अब हमने सेल करना है जब हाँ, सबसे हाईएस्ट इसकी प्राइस वो हाईएस्ट है, 6 है। ठीक है। तो सिक्स ठीक है, माइनस ठीक। वन फाइव ठीक है, यानी इसमें हम लोगों ने फर्स्ट पे, हमने फर्स्ट डे हम लोगों ने, अगर हम इंडेक्स 0 पे देखते हैं, तो हम लोग उस दिन, अगर हमें लगता है कि ये तो बहुत पीक पे है प्राइस, इस दिन हमने नहीं बाय करना। हमारा प्रेफरेबल डे होगा जिस दिन इंडेक्स 1 पे, जो हमें एक 1 पे रिटर्न करेगा। और सबसे ज्यादा जिसमें हमने चेक करना है, यानी कंपेयर करते जाना है कि किस दिन हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा, तो वो हमारे पास जब जब नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि किस दिन हमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिलेगा, तो वो हमारे पास, हमने वो 5 रिटर्न करना। सर ये थोड़ा सा मुझे तो कंफ्यूज कर रही है, एग्जांपल अगर आप एक्सप्लेन कर दे ताकि मैं फिर। जी ये देखें। हमने ना ये अरे है ना, इसमें है 7, 1, 5, 3, 6 और 4। हमने उस दिन स्टॉक को बाय करना है जिस दिन प्राइस सबसे कम है। तो लेट से हम हैं 7 पे, हमने देखा, हमने फर्स्ट डे ही बाय कर लिया 7 रुपये में। अब हमने सेल करना है, हमने उसको नेक्स्ट डे सेल किया 1 का। तो हमें लॉस हो गया कि हमने 7 रुपये में परचेस किया और 1 रुपये में हमने सेल कर दिया, 6 रुपये का नुकसान। लेकिन अगर हम एक अगले दिन उसको सेल नहीं करते, या उससे अगले दिन सेल करते हैं, तो 5 रुपये का करते हैं, फिर भी लॉस है क्योंकि हमने परचेस किया था 7 रुपये का। तो यानी कि हमने 7 रुपये में उसको परचेज नहीं करना, हमने उस दिन परचेज करना है जिस दिन लोवेस्ट प्राइस है। हम नेक्स्ट चले गए, हमने 1 है, हमने जो फर्स्ट इंडेक्स पे है प्राइस वो है 1, हमने उस दिन परचेज कर लिया इसको। तो फिर हमने उसको अगले दिन सेल किया। अगले दिन क्या प्राइस है उसकी? 5 रुपये। सेकंड इंडेक्स पे है 5। तो हमने उसे 5 रुपये का सेल किया, तो हमारे पास 4 रुपये का प्रॉफिट आया। लेकिन अगर हम उसको उस दिन सेल नहीं करते, उसे नेक्स्ट दिन सेल करते हैं, तो नेक्स्ट दिन उसकी प्राइस है 3 रुपये। उस दिन सेल करते हैं, हमारे पास 2 रुपये का प्रॉफिट आया। तो वो तो लोवेस्ट है। तो हम उसको, अभी तक हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 4, क्योंकि हमने उसे 5 रुपये में जब सेल किया था। तो हम एक ग्लोबल वेरिएबल में उसको स्टोर कर लेंगे। तो हम उसको अपडेट नहीं करेंगे, अगर उससे ज़्यादा किसी दिन प्रॉफिट होता है तो हम उसको अपडेट कर देंगे। फिर जब 3 रुपये का सेल किया तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, हमने उस वैल्यू को अपडेट नहीं किया जो कि 4 थी। फिर जिस दिन 6 रुपये की वैल्यू थी, उस दिन हमने उसको सेल कर दिया। तो हमारे पास प्रॉफिट आया 5, कि हमने 5 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए, और वो हमने उसको फिर अपडेट कर दिया ग्लोबल वेरिएबल को, तो वो इन दी एंड हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये इस तरह है। ये क्लियर हुआ थोड़ा? यस सर। अच्छा, जी इसमें ना सर। हम कंपेयर करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि जिस दिन हमें जो ओरिजिनल प्राइस से हम माइनस करते हैं ना, तो पीछे हमारा प्रॉफिट किस दिन ज्यादा है इस सब में। वो जिस दिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, वो हमने जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है उसको रिटर्न करना है। सही। जी अच्छा, मैं मैम, अपना ऐसे ही। वन बाय वन, जैसे अभी सर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग स्टार्ट में इनिशियलाइज कर लेते हैं जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे अगर हम लोग इस पे कहते हैं कि हमारे पास जो जीरो इंडेक्स है प्राइसेस का, जीरो, ओके। अच्छा, जीरो इंडेक्स पे हमारे पास जो प्राइस है वो 7 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने उस दिन बाय भी मतलब नहीं करेंगे, हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे कि हम लोग उस दिन। सर, एक मिनट।
सर अगर आप फर्दर कंटिन्यू करें, मैं थोड़ा इधर। जी मैं कर देता हूँ। अच्छा तो सर मैं इसमें स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूं या जी कंटिन्यू रखूं? आप कर दें बंद, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा तो ये था क्वेश्चन। इसमें ये है, ये देखें हमने इसको इसको कोड से थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स अप्रोच यही है कि हमने इसको सपोज कर लेना है कि हमने इस दिन बाय कर लिया, क्योंकि हमने जो स्टार्ट पे वैल्यू है ना, हमने उसी दिन बाय कर लिया। अब हम उसको कंपेयर करेंगे कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट जो है वैल्यूज़, उसमें कोई ऐसी वैल्यू है जो इस दिन से लेस है। तो फिर हम कह देंगे कि ठीक है, हमने उस दिन बाय कर लिया जो लेस वैल्यू होगी। तो इसी तरह हम ट्रैवर्स करते जाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई लेस वैल्यू आती है तो हम उससे उस दिन परचेज कर देंगे कि उस दिन हमने इसको बाय किया। तो इसी तरह उसके बाद की जो, अब जिस दिन हमने बाय कर लिया ना, उसके बाद हम उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे। उस जिस दिन हमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी, हम बल्कि हम नेक्स्ट वैल्यू से ही उसको सेल कर देंगे, नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू से। और जिस दिन सबसे हाईएस्ट, और एक वेरिएबल स्टोर कर लेंगे, ग्लोबल वेरिएबल, और उसको कंपेयर करेंगे करंट प्रॉफिट से। और मैक्सिमम प्रॉफिट अगर तो वो करंट प्रॉफिट से एक्सीड कर गया है, ग्रेटर है, तो उसको हम अपडेट कर देंगे। जैसे अगर कोड देखें तो सबसे पहले हमने जो ज़ीरो पे जो वैल्यू थी, हमने 7 रुपये का उसको बाय कर लिया। और जो प्रॉफिट आया उसको हमने रख लिया कि ज़ीरो, अभी तक हमने इसको सेल नहीं किया। और जो हमने लूप रन करना है वो हमने यहाँ से यहाँ तक देखना है। अब हम आए इधर 1 पे। हमने देखा कि क्या ये वाली जो वैल्यू है जिस दिन हमने बाय किया, ये वैल्यू करंट वैल्यू से कम है। तो हाँ ये तो कम है, ये इफ़ में आ जाएगा। तो फिर हम कह देंगे ठीक है भैया, हम आज बाय कर लेते हैं क्योंकि आज प्राइस इसकी कम है। तो हमने बाय कर लिया ये 1 रुपये का, पहले हमने किया था 7 का। लेकिन अगले दिन हमने देखा कि आज ये सस्ता है, तो हमने कह दिया कि हमने आज बाय कर लिया। तो अब बाय में क्या स्टोर है, इसमें 1। तो फिर हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे आए, हमने देखा कि आज ही इसकी वैल्यू ग्रेटर है। तो हाँ आज तो हम अगर आज इसको सेल करेंगे तो आज हमारे पास प्रॉफिट आएगा, क्योंकि हमने 1 रुपये का बाय किया है और 5 रुपये का हम सेल कर सकते हैं। तो ये इस बार ये आएगा एलिफ में, क्योंकि ये जो नेक्स्ट वैल्यू है ना 5, ये ग्रेटर है इससे। तो हमने इस दिन इसको सेल किया, ये सेल में हमने स्टोर कर लिया, ये 5 आ जाएगा। और 5 माइनस बाय में क्या था, 1। 5 - 1 क्या आएगा, 4। तो ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अब हमारे पास हो जाएगा 4। और बाय क्या था, 1। सेम ये नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी। हमने देखा क्या ये वैल्यू बाय से कम है, बाय से ग्रेटर है। तो हाँ हम फिर इसको सेल करेंगे 3 रुपये में और देखेंगे, हम सेल करके ये देखेंगे कि प्रॉफिट से ये वैल्यू एक्सीड कर रही है कि नहीं। तो अगर 3 रुपये का सेल करेंगे तो 2 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 4 रुपये का प्रॉफिट है। तो हम इसको सेल नहीं करेंगे, ये यानी कि एलिफ कंडीशन में ये आएगा ही नहीं। ये नेक्स्ट पे चला जाएगा 6 पे। अब हमने देखा कि क्या ये वैल्यू बाय से ग्रेटर है। पहले हम देखेंगे बाय से कम है, जिसमें हमने परचेज किया। हो सकता है ना इधर कोई इससे भी छोटी वैल्यू आ जाए, ज़ीरो आ जाए लेट से। तो क्योंकि कंस्ट्रेंट में उन्होंने कहा हुआ है कि ज़ीरो भी हो सकता है। तो अगर किसी दिन वो ज़ीरो पे है तो हम उसको भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन अभी ये इस सिचुएशन में नहीं है। तो हम एलिफ में आ जाएंगे। हमने देखा कि अब हम इसको माइनस करेंगे इस करंट वैल्यू को और इसमें से। तो हमारे पास अब प्रॉफिट क्या आएगा, अब प्रॉफिट आएगा हमारे पास 5। तो हम इसको अपडेट कर देंगे इधर, ये वाले वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल में, इसमें ये स्टोर हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा 5। और
इसके बाद हम अब ये है, अब फिर हम आए 4 पे। तो हमने इसको देखना है कि ये 4 जो है, अगर हम इस दिन सेल करेंगे तो ये हमारे पास ऑलरेडी 5 का प्रॉफिट है। तो फिर तो 3 का प्रॉफिट हो जाएगा, हमने 1 रुपये में बाय किया और 4 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो इसलिए इसको फिर हम अपडेट नहीं करेंगे। ये क्लियर हुआ? नहीं तो इसको पाइथन ट्यूटर पर रन कर लेते हैं। सर कर लें ट्यूटर पे। हम्म। सर ये पाइथन ट्यूटर की स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है। अच्छा। तो ये अभी जो बाय है ना, ये अच्छा ये देखें, अभी हमने बाय कर लिया 7। ये देखें, ये हमने बाय कर लिया 7 में। और इसके बाद अब हम फोर लूप रन करेंगे यहाँ से लेके ऑनवर्ड, अब जितनी वैल्यूज़ है ना यहाँ तक। अच्छा ये, अब हमने देखा कि इफ़ बाय ये प्राइस, अब ये प्राइस में क्या स्टोर है, ये प्राइसेस आई इसमें है ये। अब हमने देखा क्या ये बाय से कम है, तो ये इफ़ वैल्यू ट्रू हो जाएगी। और ये हमने ये देखें यहाँ बाय में अपडेट कर दिया 1, यानी कि अब हमने इस दिन परचेज कर लिया। तो फिर हम आए नेक्स्ट। अब हमने देखना है ये वैल्यू, अब हम है 5 पे। हमने देखना है क्या 5 इससे कम है। अगर तो होगा तो हम कहेंगे ठीक है, हम आज बाय कर लेते हैं। अगर तो नहीं है तो हम कहेंगे कि हम फिर आज सेल करके देखते हैं। तो ये उसने देखा क्या ये इससे कम है, 5 इससे कम है, नहीं 5 तो 1 से ग्रेटर है। तो फिर हम कहेंगे ठीक है, हम इसको आज सेल करके देखते हैं। तो हम 5 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे कि हमने इसको परचेज कितने में किया था। तो परचेज किया था 1 रुपये में, और करंट वैल्यू है 5। तो 5 - 1 4। तो और इसको हम देखेंगे कि अभी तक जो प्रॉफिट है, क्या ये वैल्यू उस प्रॉफिट से ग्रेटर है। तो प्रॉफिट तो अभी हमारे पास है ही 0। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हम इसको कह देंगे कि ठीक है, ये एक सेल, हमने इसको इस करंट वैल्यू को स्टोर कर दिया कि सेल वैल्यू। इसको अगर आप वैसे, ये मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए वेरिएबल बना लिया था, इसको डायरेक्ट हम माइनस भी कर सकते थे इसमें से। तो हमने सेल माइनस बाय के 5 - 1। तो अब जो प्रॉफिट है वो है 4, और ये पहले प्रॉफिट था, ये देखें पहले प्रॉफिट था 0, अब प्रॉफिट है 4। तो अब नेक्स्ट आए हम, अब है 3। अब हम देखेंगे क्या ये 3 1 से कम है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम इधर हमने देखा। अब हम करेंगे इसको माइनस के 3 - 1, और जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट से ग्रेटर है। तो वो वैल्यू तो आएगी 2, लेकिन वो ग्रेटर तो नहीं है, तो इसीलिए 2 4 से ग्रेटर नहीं है। तो हम नेक्स्ट साइट्रेशन पे चले गए, अब आएगा, अब हम है 6 पे। अब हमने देखा क्या ये हम 6 और 1 को कंपेयर कर रहे हैं, अभी तक हमें 1 से छोटी कोई वैल्यू नहीं मिली। तो हमने 6 को 1 से कंपेयर किया, क्या 6 1 से लेस है, नहीं, तो हम ये बाय वाली वैल्यू स्टिल यही रहेगी। फिर हम इसको सेल कर देंगे, हम कहते हैं कि ठीक है ग्रेटर, अगर ये ग्रेटर ही है तो हम फिर इस दिन सेल कर देते हैं। अब हमने 6 - 1 जो कि है 5, हम देख रहे हैं 5 जो वैल्यू है वो प्रॉफिट, करंट प्रॉफिट से ग्रेटर है। तो करंट प्रॉफिट क्या था हमारे पास 4। तो हम क्या, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम फिर इसको आज सेल कर देंगे। तो ये सेल में स्टोर हो गया 6, सेल माइनस बाय, तो ये आ गया 5। ये अब करंट प्रॉफिट हमारे पास आ गया 5। ये अब नेक्स्ट आइटरेशन में है 4। तो हमने देखा 4 और 1 को कंपेयर किया, क्या ये 4 1 से लेस है, नहीं ये तो ग्रेटर है। तो फिर हम इसको सेल करेंगे इस दिन। और हमने देखा कि 4 - 1 जो कि 3 आता है, हम देखेंगे कि 3 प्रॉफिट से ग्रेटर है। तो वो तो नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी 5 है। तो ये हमारा लूप पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, और इन दी एंड ये हम रिटर्न कर देंगे 5। तो ये क्लियर हुआ? जी सर। ये सर आपने पाइथन ट्यूटर के थ्रू बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसमें ना हमारा जो भी कोड होता है वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो रहा था।
अच्छा, मेरे पास ना एक और अप्रोच थी, उसमें हम लोग ना मिनिमम और मैक्सिमम उस जे के हिसाब से वो यूज करके दो ये जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है ना मिनिमम का और मैक्सिमम वाला, उसके थ्रू हम लोग कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत बेसिक एरे को यूज करके और बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है इसको, कॉन्सेप्ट को। अप्रोच तो कोई भी चल चल जाएगी, वो तो हम जब देखेंगे ना कि इसकी आइट्रेशंस कितनी है या एक्स्ट्रा स्पेस कम्प्लेक्सिटी, तो वो बाद में देखेंगे। अभी तक तो अगर काम चल रहा है तो ठीक है। तो सर हंजला हैं इधर, फिर वो प्रेजेंट करें। उन्होंने लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च एक्सप्लेन करना है आज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाय एवरीवन। तो आज हम टॉक अबाउट टू इम्पोर्टेंट सर्चिंग एल्गोरिदम्स, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। जैसे कि हमने प्रीवियस 2 डेज में अरेज के बारे में काफ़ी लर्न किया है, तो आज हम लर्न करेंगे कि हम अरेज में या डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स में सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो बेसिक हम स्टडी करेंगे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। ओके, तो लेट मी शेयर माय स्लाइड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि सर्चिंग एल्गोरिदम्स होते क्या हैं। ओके, तो जैसे कि हमारे पास डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और उनमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम उनमें से सर्च करेंगे एलिमेंट्स इन एल्गोरिदम्स के ज़रिए। ठीक है, अगर आपके पास डेटा सेट स्मॉल है तो ये एल्गोरिदम्स हेल्प करेंगे क्विकली, वी वर लुकिंग फॉर क्विकली। और अगर डेटा सेट लार्ज है तो कुछ एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे सर्च एलिमेंट सर्च करने के लिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो सर्चिंग एल्गोरिदम है वो है लीनियर सर्च। ओके, लीनियर सर्च बेसिकली चेक्स इट ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट। ये वन बाय वन एलिमेंट चेक करता है हमारी लिस्ट में। ठीक है, ये फर्स्ट लेफ्ट से स्टार्ट करता है और सेकंड वन को कंपेयर करता जाता है बाय इंडेक्स। ओके, जैसे कि हमारा जीरो इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट होता है और फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड एलिमेंट होता है, तो लीनियर सर्च क्या करता है, ये इंडेक्स बाय इंडेक्स एलिमेंट्स को सर्च करता है। और अगर हमें और जो हमें एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है, जब वो ये उस इंडेक्स पर पहुंचता है लीनियर सर्च, तो ये हमें हमारा आंसर दे देता है। ठीक है, लीनियर सर्च बेसिकली सिंपल सर्च एल्गोरिदम है। राइट, तो ये ये बेसिकली हाउ लीनियर सर्च वर्क। तो ये स्टार्ट करेगा फर्स्ट एलिमेंट से। तो इधर मुझे थोड़ा राइट करने दें। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास एक अरे है 1 2 3 4। लेट्स सपोज। ओके, लीनियर सर्च क्या करेगा, ये हमारा पॉइंटर जीरो पे रखेगा। ये जीरो इंडेक्स है, इस पे वन है। अगर फर्ज करें हमने सर्च करना है 3। ओके, तो ये करेगा जीरो को कंपेयर वन से। ओके, और टू को कंपेयर करेगा। ठीक है, आया वन और टू को कंपेयर करने के बाद ये इक्वल है हमारे टारगेट के विच इज 3, नहीं इक्वल तो ये मूव करेगा। फर्स्ट इंडेक्स 2 पे आएगा और सेकंड इंडेक्स इधर हमारा 3 पे आएगा। फिर 2 और 3 को कंपेयर करेगा। तो इस कंपैरिजन में हमारा आंसर जबकि 3 था टारगेट, तो ये हमें रिटर्न कर देगा 3। तो बेसिकली ये स्मॉल डाटा सेट के लिए तो ठीक है, बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग डाटा सेट पे बिग ऑफ एन होगी। लेट्स सपोज आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हैं, तो ये मिलियंस टाइम उन रैकेट्स पे कंप्यूट करेगा और देन हमें हमारा रिजल्ट ये देगा। तो इसलिए ये बिग डाटा सेट पे काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम कोड देखें तो ऑनलाइन एडिटर ओपन करते हैं।
अ, मेरी स्क्रीन विजिबल है, प्लीज़ मुझे बताइएगा सर मोहम्मद जी काजी। सर, विजिबल है, विजिबल है। ओके। लीनियर सर्च की विजिबल है। स्लाइड्स वाली विजिबल है, स्लाइड्स। कोड एडिटर वाली नहीं है। ओके ओके। तो बेसिकली अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक अरे है, लाइक ठीक है, इसमें हम स्टोर करते हैं लेट्स सपोज 10, 20, 30, 40। ओके ठीक है। तो अब हमें एक टारगेट भी देना होगा कि हमने फाइंड क्या करना है। लेट्स सपोज हम इसमें लेट्स सपोज 40 दे देते हैं, ठीक है। टारगेट हमारे पास है 40, राइट। तो अब हम इसमें फाइंड करेंगे कि लीनियर सर्चेस के ज़रिए कि हमारा 40 ये कैसे फाइंड करता है, ठीक है। तो इसके लिए फोर आई इन रेंज, हम बेसिकली यहाँ पे लूप लगाएंगे। लूप बेसिकली हमारे हर इंडेक्स पे 1 बाय 1 रन करेगा, ठीक है। और हम इधर इसकी लेंथ तक जाएंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ अरे, राइट। ठीक है, अगर हमारी जो अरे की इंडेक्स है वो टारगेट की इक्वल होगी, ठीक है। अरे की जो हमारी इंडेक्स है मीन्स 0, 1, 2, 3 जो आई में स्टोर होगी, ठीक है। ये आई है, ठीक है। आई में हमारी इंडेक्स स्टोर होगी। अगर हमारी अरे का जो इंडेक्स है वो हमारा इक्वल होगा, हमारा इक्वल होगा टारगेट के, ठीक है। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स, ठीक है, रिटर्न आई। तो ये हमें इंडेक्स रिटर्न कर देगा। अगर ये आई के इक्वल नहीं होगा तो ये हमें -1 रिटर्न कर देगा कि एलिमेंट फाउंड नहीं है। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा जब तक कि हमें 40 नहीं मिलता, ठीक है। लेट्स रन इट। एरर रिटर्न आउटसाइड फंक्शन, रिटर्न वर्सन। इसमें हमें फिर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो चले हम इसमें फंक्शन यूज़ करते हैं। आई थिंक ये रिटर्न फंक्शन के बगैर यूज़ नहीं होगा। तो एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स सपोज लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का एक फंक्शन बना लेते हैं। उसमें हम अरे पास कर देंगे और टारगेट टारगेट पास करेंगे, ठीक है। ओके, तो इससे टैप कर लेते हैं। अब हम रिटर्न करते हैं। आई थिंक इसे अब वर्क करना चाहिए। कोड एग्जीक्यूट, सर पर ये हमें अभी रिटर्न को रिजल्ट फॉर लूप नहीं। से बाहर। जी सर सर। फंक्शन कॉल कर लें। मैं कह रहा हूँ फंक्शन को कॉल कर लें। सर ये जो रिटर्न है ना लाइन नंबर 7 पे, इसको फॉर लूप से बाहर निकाल दें।
लाइन नंबर 9 पे ना इसको प्रिंट भी कर दें, वो जो रिटर्न कर रहे हैं ना हम उसको प्रिंट नहीं कर रहे। ओके, मेरे ख्याल में ये ना ऑनलाइन एडिटर थोड़ा सा लीड कोड से मुख्तलिफ है। 3। ओके, अब 3 हमें इसने इंडेक्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। 10 0 पे था, 21 पे, 32 पे एंड 40 हमारा 3 इंडेक्स पे था। तो ये इसने वन बाय वन कंपैरिजन किया, ठीक है। इसने वन बाय वन पॉइंटर्स को शिफ्ट किया, 0 और 1 से कंपेयर करता गया और मूव करता गया, और इससे 3 इंडेक्स पे हमारा टारगेट मिल गया। तो बेसिकली ये लीनियर सर्च है। इसका अगर अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें ना, अगर हमें इसमें 10 रिक्वायर्ड था, अगर हम टारगेट में 10 देते ना कि हमें 10 रिक्वायर्ड है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग ओ 1, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे ही हमारा टारगेट पड़ा है, तो हमें ये बिग ओ 1 में हमारा ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। ये बेस्ट बेस्ट केस हो जाएगा। और अगर हमने जब 40 दिया था, तो ये क्या है? वर्स्ट केस है। बेसिकली अब ये लेंथ ऑफ अरे पूरी लेंथ तक रन करेगा, ठीक है। ये अगर हंड्रेड्स हैं, मिलियंस तक हैं, तो ये मिलियंस तक मूव करेगा, और हम हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी। तो इससे जो एडवांस अप्रोच होती है वो है हमारी बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च बेसिकली क्या करता है? ये बेसिकली मोर एफिशिएंट है लीनियर सर्च से, बट इसमें डाटा सॉर्टेड फॉर्म में होगा, ठीक है। लीनियर सर्च में अगर सॉर्ट ना भी हो, पर इसमें डाटा सॉर्टेड फॉर्म में होगा, क्योंकि हम इसमें डिवाइड एंड कॉनकोर एल्गोरिदम की एक टेक्निक है वो यूज करते हैं। बेसिकली ये अरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसमें डाटा सॉर्टेड चाहिए, ठीक है। बाइनरी सर्च जहाँ पे यूज करेंगे वहाँ पे हमारा अरे सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करेगा? स्टार्ट विद 2 पॉइंटर्स, सेम लाइक लीनियर सर्च, ओके। बट ये क्या करेगा? फर्स्ट को लो कंसीडर करेगा, और जो सेकंड पॉइंटर होगा वो इसका लास्ट लेंथ पे होगा, -1 पे, ठीक है। लेट्स सी, जैसे कि हमने लीनियर सर्च में देखा था, लेट्स सपोज 1 2 3। लीनियर सर्च में 1 और 2 पे पॉइंटर था, ठीक है, बट इसमें फर्स्ट पॉइंटर 1 पे होगा और सेकंड पॉइंटर 3 पे होगा, लास्ट पे होगा, ठीक है, -1 पे। और हम इसे लो पॉइंटर कंसीडर करते हैं और 3 को हाई पॉइंटर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि ये अरे को डिवाइड कर देता है, ठीक है, इंटू टू, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा मिड से, ठीक है। और जो फिर चेक करता है कि अगर जो हमारा मिडल एलिमेंट है वो ही हमारा टारगेट है, ठीक है। मतलब अब अगर हमने टारगेट में 2 दिया है, तो ये फर्स्ट चेक करेगा, अगर 2 हमारा टारगेट है तो रिटर्न 2 कर देगा। अगर हमारा मिडल एलिमेंट है जो वो हाई है, ठीक है, हमारे पॉइंटर से, तो ये क्या करेगा? लो को उठा के मिड मिड से आगे ले जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारा मिड जो हाई पॉइंटर से कम है। सर आप स्लाइड शेयर कर रहे हैं? यस सर। वो वाली स्क्रीन नहीं विजुअल। हम कोड की तरफ अभी जाते हैं, थोड़ा सा वैसे थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम अगेन कोड कोड देख लेते हैं इसका। मैं इसे रेस कहाँ से करेंगे? आई थिंक यहाँ पे। ओके, तो इसमें क्या है कि इसमें सेम हमने टारगेट भी देना है और अरे भी देनी है, ठीक है। इसमें अरे में थोड़ा सा हम इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं, सपोज 50 60। बेसिकली ये हमारी अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, 10 20 30 40 50 60, ठीक है। हमें बाइनरी सर्च में अरे सॉर्टेड ही चाहिए, ठीक है। टारगेट हम 10 देते हैं, ठीक है। इसमें हम बाइनरी सर्च देख रहे हैं, ठीक है। बाइनरी सर्च, ओके। अरे और टारगेट हो गया, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने बात की कि जैसे अब हम 2 पॉइंटर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लो, जिसे हम 0 इंडेक्स पे प्लेस करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंटर जो होगा वो हमारी अरे के लास्ट पे चला जाएगा, -1 पे, ठीक है।
तो उसके लिए हम एक वेरिएबल असाइन करते हैं हाई। इस वेरिएबल में हम क्या स्टोर करेंगे? लेंथ ऑफ अरे। ठीक है, लेंथ ऑफ अरे जितनी भी लेंथ होगी उसका लास्ट एलिमेंट, -1 मीन्स लास्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, अरे का। तो हाई पॉइंटर हमने उधर सेट कर दिया, ठीक है। फिर ये क्या, ये लूप लगाएंगे हम, इधर कंडीशन देंगे इससे वाइल लो जो होगा लेस देन इक्वल टू हाई। ओके, तो ये क्या चेक करेगा, जब तक हमारा लो पॉइंटर हाई पॉइंटर से कम है या इसके इक्वल नहीं हो जाता, तो आपने ये ये कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होती तो आपने ये कंडीशन के अंदर जितना भी कोड है उसे रन करते रहना है, ठीक है। ये वाइल की हमने कंडीशन दे दी। तो इधर हमने क्या, इसका मिड फाइंड करना है बेसिकली। हमारी एक सॉर्टेड अरे है, तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, मिड फाइंड करते हैं। तो मिड फाइंड करने के लिए लो हाई में ऐड करेंगे, और मिड फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड के लिए हम बैक स्लैश यूज करते हैं, वेयर इज ओके। ओके, डिवाइड बाय टू मीन्स कि हमें ये लो प्लस हाई डिवाइड बाय टू हमें मिड देगा किसका, अरे का, ठीक है। हमारे पास मिड आ गया। तो इधर हम चेक करेंगे कि अगर हमारी अरे का मिड टारगेट के इक्वल है तो हमें मिड रिटर्न कर दें, ठीक है। इफ अरे, इसका हमारा जो मिड है, जो हमने अभी ऊपर प्रीवियस लाइन में फाइंड कर लिया, ठीक है। अगर इसका मिड हमारा इक्वल है टारगेट के, तो ये हमें रिटर्न करे मिड, ठीक है। लेट्स सपोज यूजर ने दे ही 30 दिया, तो ये मिड ही बन रहा है ऑलमोस्ट, तो ये 30 रिटर्न कर देगा, ठीक है। सेकंड हम क्या फाइंड करेंगे, अगर मिड टारगेट के नहीं है, ठीक है, अगर हमारा जो मिड है वो लेस देन है, ठीक है, टारगेट के छोटा है, मतलब मिड दे दिया, मिड है हमारा 30, तो टारगेट क्या है, 10। तो इधर हमारा, सॉरी, टारगेट क्या है 50, मिड क्या है 30, तो क्या है, हमारा अरे का मिड छोटा है टारगेट से। लेट्स सपोज टारगेट 50 है और मिड 30 है, ओके राइट। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, अपना जो लो लो पॉइंटर है उसे हम मिड से एक प्लेस शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब मिड क्या था 30, तो 40 पे ले आएंगे, क्योंकि हमें अब मिड से प्रीवियस वैल्यूज नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मिड टारगेट से छोटा है, ठीक है। तो ये सर्च करेगा राइट हाफ, ठीक है। हमारा सिर्फ राइट हाफ ही हमें अब चाहिए, लेफ्ट हाफ हमारा समझ लें निकल चुका है अभी यहाँ से। तो यहाँ से आप इसकी एफिशिएंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर 1000 1000 अरे एलिमेंट्स है ना अरे में, तो ये ऑलमोस्ट 500 को ये निगलेक्ट कर देगा, ठीक है, इधर ही। तो ये लीनियर सर्च में ऐसा नहीं होता। अगर हमारा टारगेट मिड टारगेट से छोटा नहीं है, अगर बड़ा है, तो क्या करेंगे हम, फिर हाई पॉइंटर है उसे मिड से, मिड जो है उससे एक प्लेस नेगेटिव तरफ लेंगे। लाइक अगर हमारा 40 है, हमारा टारगेट बड़ा है, मतलब टारगेट है हमारा 50, और हमारा मिड है लेट्स सपोज मिड मिड बड़ा है, लाइक 50 है मिड, ठीक है। मिड 50 है और टारगेट हमारा 30 है, तो इधर क्या कंडीशन आ गई, हमारा मिड बड़ा है टारगेट से, तो हम जो हाई पॉइंटर हमारा 60 पे है उसे हम, मिड 30 है तो 30 - 1 हम उसे 20 पे ले आएंगे, ठीक है। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लेफ्ट हाफ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, मिड का लेफ्ट हाफ सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारी बाइनरी सर्च की तमाम कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तो हम इसे अब रिटर्न कर देंगे, रिटर्न -1, ठीक है, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो इसे भी बाइनरी सर्च चेंज करते हैं जो हमारा फंक्शन नेम है।
ओके, लेट्स चेक इट आउट। एरर, सॉरी, एयर हमने हाई ओके, माइनस। अच्छा नहीं ठीक है बल्कि। नहीं वो कॉलम्स का था आई थिंक। ओके, लो इक्वल मिड प्लस 1, ये आई थिंक सर लाइन नंबर इसका 11 पे ना इंडेंटेशन एरर है। सॉरी सॉरी यस। सर वो यस। रन करते हैं आई थिंक रिटर्न आउटसाइड फंक्शन। तो रिटर्न आउट हमने इसमें भी वो सर आई आपने थिंक फंक्शन डिफाइन ही नहीं किया। फंक्शन डिफाइन नहीं किया हमने, वो उसे लीनियर की तरह वो रिमूव कर दिया था लीनियर में। तो चले हम इसका फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं यहाँ इधर। ठीक है, इसका फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च, ओके। इसमें हमने पास करना है, अरे पास करना है, और हमने अपना टारगेट पास करना है, राइट। आई थिंक अब सर इसे रन, एस कैपिटल और उधर नीचे कॉलिंग में स्मॉल है। सॉरी सॉरी सॉरी, बाइनरी सर्च का एस जो है ना वो यहाँ डिफाइन में कैपिटल है और नीचे स्मॉल, आपने जब कॉल किया हुआ फंक्शन नीचे 0। जहाँ जहाँ कॉल किए ना नीचे प्रिंट। एक मिनट, अब हमें ये भी सारा ना वन स्पेस टैब ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो आई थिंक हमारा अब आइडेंटिफिकेशन का कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये सर भी जस्ट सेम है लास्ट जहाँ रिटर्न। कॉल कर रहे हैं ना वहाँ पे बाइनरी अंडरस्कोर सर्च का एस कैपिटल करें क्योंकि आपने इसमें यस, डिफाइन जब किया तो एस कैपिटल। ओके सर्च, अरे टारगेट, आई थिंक अब चेक करते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। 0, ओके। हमने टारगेट दिया 10, तो इसने हमें 0 रिटर्न कर दिया, मतलब 0 इंडेक्स पे 10 है। ठीक है, इसे हम अब 65 पे, बेसिकली ये भी हमें रिजल्ट वैसे ही दे रहा है जैसे लीनियर सर्च दे रहा था, बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये बहुत ज़्यादा फास्ट है हमारा लीनियर सर्च से। ठीक है, तो अभी हम इसका देख तो नहीं सकते कितना फास्ट है, बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी उससे काफ़ी ज़्यादा 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 है। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो मिडिल एलिमेंट की है, जैसे कि हमने लीनियर सर्च में देखा था ना कि अगर 0 पे एलिमेंट होगा तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिगो 1 ही होगी। और अगर इसमें मिड वाला एलिमेंट यूजर ने दिया है लाइक 30, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी। बट इसका वर्स्ट केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो बिगो लॉग एन होती है। और लॉग एन बेसिकली हमारा आता है बाइनरी सर्च से। अगर आप टेक्निक पढ़ेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर के, तो उसमें हम लॉगरिथम यूज करते हैं जो हर स्टेप में अरे को डिवाइड सर करता रहता है। इसको एंड कर देते हैं सेशन को, हमारा ना सर टाइम ओवर हो गया है। जी सर। सर इसी को अगर आप कल कंटिन्यू करने स्टार्ट में थोड़ा सा लीनियर सर्च को और बाइनरी सर्च को रिवाइज करवा दें और साथ ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को, तो अभी टाइम एंड हो गया है, तो हम जी इंशाल्लाह सर कल जी, थोड़ा सा श्योर। इसको रिवाइज कर लेंगे। ओके थैंक यू जी सर, जी, अल्लाह हाफिज। सर वो अल्लाह हाफिज। मीटिंग एंड करते हैं। मैम नाजिया, मीटिंग एंड करते हैं। किसी का क्वेश्चन स्लैक पे पूछ लें। जी, क्वेश्चन स्लैग पे आप पूछ सकते हैं। सर आप ही कर दें मीटिंग एंड, सर हंसला। मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैं, एक सेकेंड।